आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोरल ड्रॉ में इस डायग्राम को कैसे बनाएं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को साइड में कर लेता हूँ। इस डायग्राम के अंदर आप दो पार्ट देख रहे हैं, एक ये राइट साइड वाला पार्ट, दूसरा लेफ्ट साइड वाला पार्ट। तो सबसे पहले हम राइट वाले पार्ट को क्रिएट करेंगे। तो राइट वाले पार्ट की बेस पे हम इस लेफ्ट वाले पार्ट को क्रिएट करेंगे। इस डायग्राम को क्रिएट करने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि इस पूरे डायग्राम में कहीं भी किसी भी टाइप की कोई डायमेंशन नहीं दी हुई है। इस डायग्राम ट्यूटोरियल में मैं जो भी डायमेंशन दूंगा बस आपको रिलेट करना है कि इस तरह की डायग्राम को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। डायमेंशन बनाते टाइम बस आपको ये ध्यान देना है कि आप डायमेंशन वैल्यूज जितनी ज़्यादा देंगे डायग्राम उतनी ही ज़्यादा बड़ी बनेगी और जितनी कम देंगे उतनी ही छोटी बनेगी। यहाँ पे मैं F6 प्रेस करूँगा, सिंपली एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं F5 प्रेस करूँगा, सिंपली एक लाइन ड्रॉ करूँगा। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा Alt S। तो यहाँ पे इसकी हाइट दे देता हूँ मैं 6.5। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो इस डायग्राम को हम स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे। तो सेंटर वाली लाइन को हम डॉटेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लाइन स्टाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इस वाली लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसकी हेयरलाइन कर देंगे 2.8। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। इस डायग्राम के अंदर ये जो आप सर्कल फॉर्म में आर्क देख रहे हैं, तो इस आर्क को हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं F7 प्रेस करता हूँ। सिंपली इस तरीके से मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ। इसके लिए मैं Alt S प्रेस करूँगा। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 1.55 टैब 1.55। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये सर्कल अभी सेलेक्ट है। शिफ्ट की के साथ मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, C प्रेस करूँगा सेंटर, T प्रेस करूँगा टॉप लाइन। अब इसके बाद इसी सर्कल की एक और कॉपी में बनाऊंगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने अंदर की तरफ ड्रैग करा और राइट क्लिक की को यूज़ करूँगा, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। अब मैं इसकी भी डायमेंशन दे देता हूँ, Alt S प्रेस करूँगा 0.95 टैब 0.95। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। इस डायग्राम के अंदर ये जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं एक आर्क फॉर्म में जा रहा है ये इस तरीके से। तो इसे हम एक ट्रिक के साथ क्रिएट करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं F5 प्रेस करता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैं F7 प्रेस करूँगा और इस लाइन के सेंटर से इस तरीके से मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँगा। इस लाइन को मैं डिलीट कर दूँगा और वापस से मैं अनजूम करता हूँ। मैं अंदर वाले सर्कल को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं इसे आर्क में कन्वर्ट करूँगा। ठीक इसी तरीके से मैं बाहर वाले सर्कल को सेलेक्ट करूँगा, मैं आर्क में कन्वर्ट करूँगा। यहाँ पे आपको एक विशेष ध्यान देना है। तो मैं F10 की प्रेस करता हूँ, अंदर वाले सर्कल को मैं सेलेक्ट करूँगा। तो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं 270 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल की के साथ ऊपर की तरफ ले जाऊँगा 240 तक। तो यहाँ लाके मैं छोड़ देता हूँ। आप ऊपर देख रहे हैं 240 डिग्री, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। इस वाले सर्कल को आप सेलेक्ट करेंगे इस नोड से। तो कंट्रोल की के साथ मैं ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ। आपको कंट्रोल की के साथ ले जाना है, कंट्रोल की नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ भी 240 आ रहा है, तो मैं छोड़ देता हूँ। कंट्रोल की के साथ मैं ड्रैग करूँगा तो ये स्ट्रेट पाथ पे आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक की का यूज़ करूँगा तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन गई। अब यानी कि F5 में प्रेस करूँगा, यहाँ से आप देख रहे हैं ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। मैं वापस से अंडू कर लेता हूँ। राइट साइड में आप इसे ड्रैग करेंगे 5 टाइम्स। तो मैं सिंपल राइट एरो की का यूज़ करूँगा 1 2 3 4 5। तो ये बहुत मामूली से ड्रैग है और ऐसा कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं कि आपको इसी डिस्टेंस को फॉलो करना है। अब मैं F5 प्रेस करूँगा तो यहाँ से कंट्रोल की के साथ इस तरीके से ड्रैग करूँगा मैं, ठीक है। और इसको भी यहाँ से कंट्रोल की के साथ इस तरीके से ड्रैग करूँगा। अब मैं जो भी स्टेप फॉलो करूँगा बस आपको रिलेट करना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एज इट इज़ फॉलो करें, बस आपको रिलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। इस सर्कल के सेंटर से आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यानी कि इस सर्कल के सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अभी मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके साइड में कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आएंगे आप इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल को सेलेक्ट करेंगे। तो ये थोड़ी सी लाइन जो बाहर निकली आप इसे कट कर देंगे इस तरीके से और यहाँ से भी इसे कट कर देंगे, ठीक है। अब इस सर्कल को सेलेक्ट करके शिफ्ट की के साथ इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, C सेंटर E अलाइनमेंट। अब मैं थोड़ा सा अनजूम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ से लाइन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से पकड़ के इस सर्कल तक लाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं इंटरसेक्शन, यहाँ लाके आप छोड़ देंगे। ठीक इसी तरीके से इस लाइन को भी यहाँ से ड्रैग करेंगे
और ये देखो मैं पीछे ले जा रहा हूँ, ये इस तरीके से इंटरसेक्शन वाले पार्ट पे लाके आप छोड़ देंगे। अब इसके बाद इसके अंदर वाली लाइन को आप डिलीट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं अभी हमारा अपर पोर्शन तैयार हो गया है। स्टेप बाय स्टेप इस डायग्राम को क्रिएट करेंगे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। अब इस डायग्राम के अंदर हम ये वाले पार्ट्स को काउंट कर लेते हैं, ये कितने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसे हम क्रिएट करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे, नीचे की तरफ इसकी एक कॉपी बनाएंगे, इस सर्कल को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की के साथ इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल की के साथ इसकी एक रिवर्स डुप्लीकेट कॉपी बना देंगे, ठीक है। रिवर्स डुप्लीकेट स्टेप मैंने इसलिए फॉलो किया है, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ का और यहाँ का, इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, ठीक है। तो इस लाइन की डुप्लीकेट कॉपी को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे मैं जूम करके आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। F5 प्रेस करा मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 0.525 और यहाँ से इसको एक रिवर्स कर देता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं 0.525, तो ये दोनों तरफ सर्कल टच कर रही है लाइन, ठीक है। मैं वापस से अनजूम कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा एक रोटेट फॉर्म में है ये, तो इसे हम रोटेट फॉर्म में क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, मैं सर्कल को सेलेक्ट करूंगा, मैं इसे 12 टाइम्स ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। शिफ्ट की के साथ अप एरो की का यूज करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे मैंने ये 12 बार ड्रैग कर दिए। अब मैं F5 प्रेस करूंगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वाड्रेंट, यहाँ से मैं क्लिक करूंगा क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे आप इस तरीके से क्लिक छोड़ देंगे। यहाँ से इस तरीके से पकड़ के कंट्रोल की के साथ इस क्वाड्रेंट पे लाके छोड़ देंगे और रेड क्लिक की का यूज करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। इसे भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, आर्क पे क्लिक करूँगा और F10 की के साथ इस कंट्रोल की के साथ यहाँ लाके छोड़ूंगा और इसको यहाँ लाके छोड़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से शिफ्ट ऑल्ट की के साथ इसे सेलेक्ट करूँगा और इस सर्कल को सेलेक्ट कर लूँगा शिफ्ट की के साथ। मैं इसे ड्रैग करके देख लेता हूँ, तो आप देख रहे हैं ये पूरा पोर्शन ड्रैग हो रहा है। मैं अंडू कर लेता हूँ, कंट्रोल की के साथ इसके सेंटर से आप पकड़ के नीचे की तरफ लाएंगे तो यहाँ पे आप सेंटर पे देख रहे हैं टच हो रहा है। तो मैं रेड क्लिक की का यूज करूंगा, तो आप देख रहे हैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन गई। अब मैं कीबोर्ड पे 6 टाइम प्रेस करूंगा, तो 2 टाइम्स ये हो चुका है। कंट्रोल R 3 टाइम्स, 4 5 6, तो आप देख रहे हैं 6 टाइम्स क्रिएट हो चुकी हैं। इस तरीके से इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, नीचे की तरफ इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाऊंगा इस तरीके से, राइट क्लिक की का यूज करूंगा तो ये कॉपी बन जाएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की ये जो आप कर्व फॉर्म में देख रहे हैं, कर्व फॉर्म बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हर किसी को इसका आइडिया नहीं लगता है कि ये किस तरीके से क्रिएट करें। हालांकि इस डायग्राम में ये कर्व फॉर्म प्रॉपर नहीं है, ये मैंने एक बुक से डायग्राम ली हुई है। तो सबसे पहले मैं F5 की का यूज़ करूँगा, इस सर्कल के टॉप से इस वाले सर्कल के बॉटम तक मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है। इस लाइन को हम सबसे पहले यहाँ लाएंगे, मैं F5 की का यूज़ करूँगा, इस वाले सर्कल के बॉटम से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा। इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट की के साथ इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, मैं T प्रेस करूँगा, टॉप है लाइन। फिर अगेन इस लाइन को सिलेक्ट करके इस लाइन से सेंटर लाइन कर दूँगा, तो मैं C प्रेस करूँगा। अब इस वाली लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने ऐसा क्यों किया है ये अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इस वाले सर्कल की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, इस वाली लाइन से मैं बॉटम अलाइन कर दूँगा, तो C सेंटर, B बॉटम। तो यहाँ से पकड़ के इस तरीके से यहाँ ला के मैं छोड़ दूँगा। इस लाइन का बॉटम सेंटर हो गया ये, ठीक है। अब इस लाइन को इस सर्कल का राइट अलाइन कर देता हूँ और इसी की एक डुप्लीकेट लाइन ले लेता हूँ, इस सर्कल से लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अभी इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है। अब हम इस आर्क को क्रिएट करेंगे, इसके लिए आप क्या ट्रिक फॉलो करेंगे, तो मैं F5 प्रेस करता हूँ, यहाँ से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर ली, मैंने यहाँ से इस लाइन को इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। ठीक इसी तरीके से इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाई, इस सर्कल से मैं सेंटर लाइन कर दूंगा, इसके लिए मैं E प्रेस करूंगा। इस आर्क में आपको विशेष ध्यान देना है कि ये जो दोनों लाइन मैंने ली हैं, इन दोनों लाइन का रोल इस वाली बॉटम लाइन तक ही है, यानी कि ये जो एक सेपरेशन जा रहा है इस लाइन का, तो इस लाइन तक ही है। तो आप क्या करेंगे, F7 प्रेस करेंगे। अब मैं पहला आर्क बनाऊंगा, यानी कि ये वाला जो आर्क है, इस आर्क को मैं क्रिएट करूंगा। तो इस लाइन के सेंटर से कंट्रोल शिफ्ट की के साथ इस तरीके से मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा, शिफ्ट की के साथ राइट लाइन को मैं सेलेक्ट करूंगा और R प्रेस करूंगा, तो ये इसका राइट अलाइन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसी सर्कल को मैं सेलेक्ट करूंगा, इसके बाद इस छोटे सर्कल को सेलेक्ट करूंगा, मैं T कर दूंगा, तो ये इसका टॉप अलाइन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान देना, इस लाइन को पकड़ के आप नीचे की तरफ लाएंगे, तो आप ध्यान देना
ये जो इंटरसेक्शन आ रहा है इस तरीके से, तो आप यहाँ ला के छोड़ देंगे। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इस सर्कल को आप सेलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट से पकड़ के नीचे की तरफ लाएंगे इस तरीके से इस लाइन तक। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक की का यूज़ करूँगा तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बड़े वाले सर्कल को मैं सेलेक्ट करूँगा, आर्क में कन्वर्ट करूँगा, F10 की के साथ मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ ला के या इंटरसेक्शन पे ला के छोड़ दूँगा। ठीक इसके बाद इस वाले सर्कल को सेलेक्ट करूँगा, आर्क में कन्वर्ट करूँगा, इस वाली नोट से पकड़ के आप यहाँ ला के छोड़ देंगे, इस वाली नोट को पीछे की तरफ ला के यहाँ ला के छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसके बाद इस वाली लाइन को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम। ठीक है, इस वाले पार्ट को इस सर्कल के बॉटम में ला के छोड़ देते हैं। ठीक है, अब मैं वापस से अनजूम करता हूँ। अब आपको इस लाइन को और इस लाइन को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल L की के साथ कंबाइन कर देना है। इसी तरीके से इन दोनों लाइन को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल L की के साथ कंबाइन कर देना है। तो आप देख रहे हैं दोनों लाइन कंबाइन हो चुकी हैं। अब F10 की के साथ मैं इन दोनों नोड को ज्वाइन कर देता हूँ। ये लाइन सेलेक्ट है, शिफ्ट की के साथ इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल L की के साथ कंबाइन कर दूँगा। ये वाली जो आप आर्क फॉर्म देख रहे हैं, इस आर्क फॉर्म को इस तरीके से कर्वी फॉर्म में क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, ये लाइन सेलेक्ट करी, इसके बाद इस पार्ट को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल L की के साथ कंबाइन कर दूँगा। ठीक इसी तरीके से इस पार्ट को सेलेक्ट करूँगा और इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल L की के साथ कंबाइन कर दूँगा। अब F10 की के साथ ये वाली जो नोड है इसको इस तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ पे ज्वाइन नोड कर दूँगा। ठीक इसी तरीके से इसे सेलेक्ट करूँगा, इस तरीके से मैं इसे भी ज्वाइन कर देता हूँ। अब आपको करना क्या है, इस तरीके से इस वाली नोड को सेलेक्ट करेंगे, 5 टाइम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, 1 2 3 4 5, सिंपल डाउन एरो की के साथ करना है आपको। इसे भी मैं सिंपल डाउन एरो की के साथ यूज़ करता हूँ, 1 2 3 4 5। अब ये नोट सेलेक्ट है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक इसी तरीके से इस नोट को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कुछ कर्वी फॉर्म में इस तरीके से लुक आ रहा है। अब इन दोनों लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, इस पूरे पार्ट को सेलेक्ट करूंगा इस तरीके से, कंट्रोल G के साथ ग्रुप करूंगा और इस लाइन का सेंटर लाइन कर दूंगा मैं। ठीक है, अब इसके बाद इस डायग्राम को मैं साइड में कर लेता हूं, इसे मैं अनग्रुप कर लेता हूं। अब मैं F5 की के साथ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ये लाइन सेलेक्ट है, न्यूमेरिकल कीपैड पे मैं प्लस बटन को प्रेस करूंगा, शिफ्ट की के साथ नीचे की तरफ आऊंगा इस तरीके से। अब इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना देता हूँ। इन सभी लाइन को इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट ऑल्ट की के साथ, कीबोर्ड पे कंट्रोल L की के साथ इसे कंबाइन करूंगा। अब आपको करना क्या है, ये जितने भी सर्कल देख रहे हैं इन सर्कल को सभी को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। अब मैंने ड्रैग करके देख लेता हूँ, कीबोर्ड पे मैं कंट्रोल G के साथ इन्हें ग्रुप करूँगा, इसको मैं उठा के इस तरीके से साइड में कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई और इसे रोटेट कर देता हूँ 45 डिग्री पे, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब ये सेलेक्ट है, शिफ्ट की के साथ किसी भी एक सर्कल को सेलेक्ट कर लो, C सेंटर E अलाइनमेंट। आप यहाँ पे इंटरसेक्ट पे क्लिक करेंगे और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इन लाइंस की हेयरलाइन कम कर लेता हूँ, जैसे सपोज 4 है तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 पॉइंट। इसी तरीके से इस वाले सर्कल को भी हम इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे भी मैं 45 डिग्री मेंशन करूँगा। तो ये सेलेक्ट है, शिफ्ट की के साथ इसे सेलेक्ट करूँगा, C सेंटर E अलाइनमेंट। इसकी भी हेयरलाइन में 2 पॉइंट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आएगा। अब इसके बाद ये लेफ्ट वाली जो डायग्राम है इसे हम क्रिएट करेंगे बहुत ही ईजी तरीके से। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ और इसकी फिलिंग को डिलीट कर देता हूँ और इस तरीके से इस पूरे पार्ट को मैं अनग्रुप कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करूँगा आपको समझाने के लिए। इस पूरे पार्ट को इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा, इस सर्कल को डीसेलेक्ट करूँगा और इस सर्कल को डीसेलेक्ट करूँगा। इसको मैं ड्रैग करके देख लेता हूँ, कंट्रोल G के साथ ग्रुप करूँगा और इसकी डायरेक्शन चेंज करूँगा, मिरर हॉरिजॉन्टली पे मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ से मैं देखो आपको समझाता हूँ, यहाँ से पकड़ के इस तरीके से यहाँ ला के आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो मैं अनग्रुप कर लेता हूँ, आप देखते जाइए मैं क्या कर रहा हूँ। इस तरीके से इस पूरे सर्कल को आप डिलीट कर देंगे
और ठीक यहाँ से भी इसे डिलीट कर देंगे और इन सभी लाइंस को डिलीट कर देंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। इसे भी डिलीट कर लेते हैं और एक इस सर्कल की डुप्लीकेट कॉपी को डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, इस सर्कल को मैं सेलेक्ट करूँगा, आर्क में कन्वर्ट करूँगा, F10 की का यूज़ करूँगा, यहाँ से इस तरीके से इसे एडजस्ट कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ से इसे इस तरीके से एडजस्ट कर दूँगा। इसको आर्क में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, इस वाली नोट से पकड़ के इसे इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे लाके छोड़ देता हूँ। अब इस तरीके से इस पूरे पार्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल L की के साथ कंबाइन करेंगे, F10 की का यूज़ करेंगे, इन सभी नोड को ज्वाइन कर देंगे। इसके अंदर मैं वाइट फिल कर देता हूँ, मैं अनजूम कर लेता हूँ। हम यहाँ पे इन पार्ट्स को क्रिएट करेंगे तो ये काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ लाऊंगा तो कंट्रोल R की का यूज़ करूँगा, 3 4 5 6 7। इसके बाद इस पूरे इस पार्ट को सिलेक्ट करूँगा जो इसके पीछे है, कंट्रोल G के साथ ग्रुप करूँगा, इसको साइड में ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ से पकड़ के इस पॉइंट पे लाके मैं छोड़ दूँगा। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आएगा। और इस वाले पार्ट को अनग्रुप करके तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आएगा। राइट वाली डायग्राम हमने क्रिएट की है, लेफ्ट वाली एज इट इज़ है। इस डायग्राम ट्यूटोरियल से आपको एक आइडिया, एक पैटर्न लेना है कि इस तरह की किसी भी डायग्राम को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अगर आपको ये डायग्राम ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो इस डायग्राम ट्यूटोरियल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।